पूरे बात करो। तो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि थे जिनको हमने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एहसान है रायबरेली के ऊपर कि उसने हारे हुए रायबरेली के लाल को यहाँ का उद्यान मंत्री बनाया और रायबरेली के बगिया को 5 साल उसने सींचा। छोटे छोटे 41 हाट पैट उसने बनाए और यही बगल में रायबरेली की जनता सुधा। सोचिए, जिस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और रायबरेली की हालत ये है, कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना झूठ बोलते हैं। आज 10 साल में मोदी जी ने बनारस को क्या बना दिया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ 60 साल में इन्होंने क्या दिया? सांसद निधि वापस दे, कुछ नहीं, जुमला जुमला। रायबरेली ऐसी धरती है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। आज मैडम ने बताया है कि कांग्रेस का, आप देखें नगर पालिका के ऑफिस ऊपर बना हुआ है, ये नगर पालिका का ऑफिस बना हुआ है। अध्यक्ष जी से पूछिए, वो देखिए बिल्डिंग गिर रही है। जवाब चाहती है जनता कि रायबरेली आज तक इतने सालों से स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई? सुपर प्राइम मिनिस्टर 10 साल सोनिया गांधी, 7 साल से कहां लापता है? भैया जी, अब की फिर आ रहा है रायबरेली से प्रधानमंत्री राहुल गांधी। शेर आ रहा है, राहुल गांधी शेर आ रहा, प्रधानमंत्री आ रहा, रायबरेली से प्रधानमंत्री आ रहा। राहुल गांधी तो इतना बता दें कि वायनाड जीतने के बाद वायनाड छोड़ेंगे। शुक्ला जी अब उम्र नहीं रही वाली, अब बैठो। राहुल गांधी रायबरेली की जनता को बस इतना बता दे कि जीतने के बाद वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली छोड़ेंगे। बोलो, इस हाल में दवा क्या है? इस हाल में दवा क्या है, दुआ क्या है? जहां ये बेरोजगारों के कातिल, किसानों के कातिल भाजपा वाले पूछ रहे हैं अमा हुआ क्या है? अमा हुआ क्या है? 40 सेकेंड, 40 आ जाऊंगा। अरे मैं देख लिया आपको। 40 सेकेंड समाजवादी, लो अभी आ जाओ, पहले समाजवादी, रुको यार, दूसरों के शेर पढ़ते हो, रुको। समाजवादी पार्टी, देखिए ये जो चुनाव चल रहा है जी, ये महंगाई और बेरोजगारी और अग्निवीर ओपीएस पे है। भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना के बहाने देश के लाखों नौजवानों को गर्त में ढकेल दिया है, और गर्त में ढकेला ही नहीं है, बिल्कुल वो सेना को कमजोर कर दिया है। भाजपा सरकार ने देश के 80% लोगों को कोविशील्ड लगवाकर जान में जोखिम में डालने का काम किया है, और डालने के बाद आज रोजी रोटी बेटी के बाद अगर हम लोगों की जान के खतरा बन गया है। आज ये कह रहे हैं, ये दलित और पिछड़ों की बात करते हैं भाजपा। दलित पिछड़ा अगर मंदिर में घुस जाता है तो मंदिर को धुलवाते हैं, ये इनकी मानसिकता है। कहते हैं कि दलित पिछड़ा के हम हितैषी हम आरक्षण लागू करेंगे, इनके दम नहीं कि आरक्षण लागू करेंगे। भाई साहब अभी बता रहे थे कि रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे एम्स ले लो, एनटीपीसी ले लो, आईटीआई ले लो, निफ्ट ले लो, एफडीआई ले लो, अगर रायबरेली के मैं विकास कार्यों की बात करूंगा तो सैकड़ों पन्नों का ग्रंथ छोटा पड़ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो किया है, मोदी सरकार की 7 पीढ़ी रायबरेली को कुछ करना। जी नमस्ते। क्या नाम? शिवशंकर गुप्ता, बम बम। अरे बैठो ना। शिवशंकर गुप्ता, बम बम। भाजपा ने कांग्रेसियों के काले कारनामों को उजागर किया है। भाजपा ने जो कांग्रेसियों ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, भाजपा ने पूरा किया है, पूरी तेजी से पूरा किया है। भ्रष्टाचारियों के नींद हराम है, वो लोग पैसा बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं विदेशों में, अपना चेहरा छुपाए घूम रहे हैं। इन लोगों को कोई देखना ही चाहिए था। भाजपा ने समुद्र मंथन कर दिया है। भाजपा ने समुद्र मंथन कर दिया है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दाबात मान लिया जाए और कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तो गांधी परिवार ने जो विकास किया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एनी पार्टी अंदर आई। मैं आ जाऊंगा, मैं भाई साहब आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? सर्वोत्तम कुमार मिश्रा। अच्छा, नाम ही सर्वोत्तम है भाई, क्या बात है। सर्वोत्तम जी, आपने क्या कहा कि अगर काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान कल्पवृक्ष की कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया, कल्पवृक्ष की शाखाओं को लेखनी, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए। तब भी जो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में विकास किया उसका वर्णन नहीं हुआ।
यही रहते हैं आप? यही और सुनिए, रायबरेली में रहते हैं? 2024 में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रायबरेली में रहते? आई लिव इन रायबरेली। अरे गजब। रायबरेली। और सुनिए, आई लिव इन राहुल गांधी 5,76,792 वोटों से जीत रहे हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा ठीक है जी, बोलिए। कर्नाटक का प्रोज्वल रमन्ना 3,000 महिलाओं का शोषण करके चला गया। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जरा सी भी शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जान लीजिए ये कैसे चौकीदार हैं, ये कैसे चौकीदार हैं, ये कैसे चौकीदार हैं। महिलाओं के साथ ये सम्मान हो रहा है। मणिपुर के अंदर एक निर्दोष महिला को घुमा दिया गया, वो फौजी की पत्नी थी, और फौजी की पत्नी थी वो जो देश की सेवा कर रहे थे, और वहां पर नरेंद्र मोदी आश्वासन देने तक नहीं गए, पूरा विपक्ष गया। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं संदीप शुक्ला इस भारत के नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से, अगर जरा से भी शर्म है तो इस्तीफा दे। अरे शुक्ला जी, क्या बढ़िया बोले हो। तुम्हारे बगल में कौन सा जिला? खड़े हो जाओ चुपचाप, मैं वैसे ही मूर्ति बना दूंगा, मैं बिल्कुल मूर्ति बना दूंगा। वही खड़े रहो। एक तो खाम का पैसा फूक रहे हो घर के, और जिसके लड़का बच्चन को जो मिलता वो खा गए। सुनो शुक्ला जी, तुम्हारे बगल का कौन सा जिला है? अमेठी। अमेठी में रहा है तुम्हारे एक मंत्री का नाम रहा है गायत्री प्रजापति। काहे तब तो तुम ना बोले रहो तेज तबला बोलो। गंगा एक्सप्रेस वे रायबरेली से होकर के गुजर रहा है। रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन, रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन, कई बाईपास जो नए बनाए मोदी जी की सरकार में स्वीकृत हुई, हर घर नल, हर घर जल, अमृत योजना के अंतर्गत कनेक्शन और आयुष्मान भारत की सुविधा। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास 84,000। क्या ये गरीबों को उत्थान नहीं चाहते? जो योजनाएं लगातार डायरेक्ट गरीबों को पहुंच रही हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं है। आया क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? 23 वर्ष। बाबूजी आपकी उम्र क्या है? 85 है। तेरा बाबा है। बैठो चुपचाप। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बाबूजी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना। क्या बात है बाबूजी, जय हो बाबूजी, जय हो। यहाँ का विकास 10 वर्ष हो गया, 1 पैसे का नहीं हुआ। सुनो, ध्यान से सुनो। ये किसकी तरफ है? कांग्रेस